Hello, good morning students. So this is the third chapter of physics, gravitation. Okay. So first let's know the introduction of this chapter. Okay. So the first heading is gravitational force of Earth. Okay, what is gravitational force of Earth? So here are some example. Okay, which I will tell you. So what is in this example? If we release a small stone, okay, if you let this is the small stone, okay, so when we release this stone, okay, this is a small stone, okay, if we release a small stone without pushing it, okay, or without applying force on it from a very high place, okay, इट मीन्स जब किसी स्टोन को आप बहुत ज़्यादा हाइट से ना रिलीज़ करते हो, छोड़ते हो विदाउट कोई फोर्स उसमें अप्लाई किए बिना, या उसे बिल्कुल भी पुश नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा हाइट से रिलीज़ कर देते हो ना, सो क्या होता है, ये जो स्टोन है ना, जब जैसे ही इसको रिलीज़ करोगे तो वो अर्थ की साइड में, ओके, अर्थ जो होगी ना आपकी, अर्थ की साइड में चला आता है, ठीक है, अर्थ की साइड एकदम से गिरता हुआ अर्थ की साइड चला जाता है, ठीक है ना, गिरता हुआ अर्थ की साइड आता है ना। तो क्या होता है, द स्टोन इज व्हेन एक्सकलेटेड टुवर्ड्स अर्थ, जब ये स्टोन जो है ना अर्थ की साइड आता है ना, तो अर्थ की साइड जब स्टोन आता है इट मीन्स एक फोर्स जो है ना वो इसमें अप्लाई होता है, ओके, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एक फोर्स जो है वो उसमें वर्क करता है इस स्टोन पर। ऐसा फोर्स, कैसा फोर्स मीन्स ऐसा फोर्स जो स्टोन को अर्थ का एक जो सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर की साइड में पुल करता है, ओके, ऐसा फोर्स जो स्टोन को, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की साइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब पुल करता है, ओके। सो दिस फोर्स इज कॉल्ड दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये हो गया अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, जो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सेंटर की साइड पुल या अट्रैक्ट करता है, ओके। सो बट हियर स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ, ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है वो ही अट्रैक्ट कर रही है स्टोन को अपनी साइड, जो स्टोन है ना वो भी अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स हैंस प्रूव दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ओके, मीन्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ना अट्रैक्ट करता रहता है। सो नाउ वी विल रीड अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। सो सर आइजैक न्यूटन थे ना एक साइंटिस्ट, 1687 में उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया, ओके। ये जो लॉ था ना, व्हाट अबाउट दैट, ये जो लॉ है ना वो किसके लिए था, क्या होता है, ये जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, तो उन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स तो होता ही है, ओके। तो उन्होंने क्या किया, यूनिवर्स में कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स है ना, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसके बारे में तो दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले अप्लाई होने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक लॉ जो है वो प्रपोज किया 1687 में, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। सो हियर इज दी सम वन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M एंड दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, और d is the distance between the two objects, okay, d is the distance between the सेंटर ऑफ दी टू ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ये कंसीडर कर सकते हो कि ये अर्थ हो गया, ये स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट हो गया जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये कोई भी टू ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो हियर इज़ दी फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F इज इक्वल टू G/m/d², जो इनके बीच में ना फोर्स अप्लाई हो रहा है। बट ये आया कहाँ से, ये देखते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास, ओके, विथ अ फोर्स। इट मीन्स इस यूनिवर्स में ना जितने भी मासेस होते हैं, जितने भी मास हो गए आपके,
किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, वो अदर ऑब्जेक्ट के मास को ना एक फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को एक फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करता है। सो ये जो फोर्स हो गया ना आपका, ये जो एफ है फोर्स, तो ये जो फोर्स है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, ओके, टू मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, and inversely proportional to the square of the distance between them. It means let the masses m and m, capital M and small m of two objects, and distance is d from the diagram. Okay, then force of attraction will be between them. First of all I told ना जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के, उनके प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के, इट मीन्स f इज प्रोपोर्शनल टू m into m, एंड डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर, इट मीन्स f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d square, means f is inversely proportional to d square, or we can say f is proportional to 1/d square. ये हो गया प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो जब इनको कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग दिस, f इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन d स्क्वायर, m और नीचे अपॉन में हो जाएगा d स्क्वायर. एंड वी नो दैट when we remove the sign of proportionality, so here comes the equal with a constant. Okay, so f is equal to g m upon d square, and g is the constant. Okay, understood?